महानता सबको चाहिए, लेकिन ये तो इतनी आसानी से नहीं मिलती ना। बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं कुछ शोहरत पाने के लिए, कुछ नाम कमाने के लिए। क्षेत्र चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, और फिर जाकर अगर आप कला क्षेत्र में हो तब जाके तो आपको बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। किसी न किसी मंजिल का पीछा करते करते रोजाना थोड़ा थोड़ा चलना ही तो पड़ता है, फिर जाके थोड़ी बहुत महानता जरूर हासिल होती है। लेकिन दोस्तों, इस महानता का सबसे पहला असर अगर किसी चीज पे होता होगा तो वो है, इंसान चाहे कोई भी हो, थोड़ी बहुत महानता मिल रही, थोड़ी बहुत शोहरत कमाई तो वो अपनी सादगी को भुला देता है, भूल जाता है सीधी सादी जिंदगी कभी वो जीता था। उसके अतीत को वो काट देता है और थोड़ी बहुत घमंड में चलना शुरू कर देता है। ये जो पहला असर होता है वो जिस पे नहीं होता उसी की महानता टिक्की टिक्की सी रहती है, और उसके जाने के बाद भी उसे एक महान व्यक्ति के नाते सारी दुनिया याद रखती है। चलो, ऐसी महानता जो टिक्की टिक्की सी रहे वो कमाने की कोशिश जरूर करते रहेंगे। किसी भी महानता का या किसी भी शोहरत का जब अपनी सादगी पे असर हो रहा है तब जाके हर इंसान को बस एक ही काम करना है कि सावध होना है और अपनी सादगी को, अपने अतीत को, जो इतना बेहतर तो नहीं था, ऐसे वो अतीत को भुलाना बिल्कुल अच्छा नहीं। उसे याद रखते हुए, हर किसी को कीमत देते हुए, किसी को कम ना समझते हुए, बड़े सादगी के साथ इस महानता का जो स्वीकार कर सकता है वही इंसान सही मायने में महान कहलाता है। ऐसे ही शोहरत पाने के लिए इस प्रवि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ध्यान के बारे में अभी भी मैंने एक वीडियो किया था, तब मैंने बताया था ध्यान तो भीतर से जो मुस्कुरा सकता है उसी को ध्यान कहते हैं। लेकिन ये ध्यान करना इतनी आसान बात नहीं है। कभी करके देखो। ध्यान यानी कि एक जगह पे एकाग्र होके बस बैठे रहना है, हल्के से पलके मिटानी है और एकांत में रहना है। जो भी ख्याल आते हैं उन्हें बाहर फेंकने की कोशिश करनी है, और जो भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, चाहे किसी भी भगवान की मूर्त आपकी पलकों के सामने है, बस उसी को ठहरे ठहरे रहने के लिए विनती करते रहना है। ख्याल तो सैकड़ों ख्याल आते रहेंगे ध्यान के बारे में। ध्यान को जब बैठोगे तब पल दो पल में आप ऑफिस में पहुंच सकते हो, दोस्तों में पहुंच सकते हो, किसी रिश्तेदार के यहाँ पहुंच सकते हो, क्योंकि ये ध्यान यशस्वी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी तो चीज़ इतनी आसान नहीं है। चलो, मैं एक रेमेडी बताता हूँ, मैं एक इस पे उपाय बताता हूँ आपको। जब ध्यान को बैठने के बाद अगर आपके दिमाग में ऑफिस आता है, दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो क्यों ना हम उल्टा करेंगे। जब हम इन सारी चीज़ों के साथ रहते हैं, जब ऑफिस में रहते हैं, जब रिश्तेदारों में रहते हैं, जब दोस्तों में गप्पे मारते रहते हैं, महफिलें सजाते रहते हैं, उसी समय पल दो पल के लिए ध्यान करने की कोशिश करो और अपने अपने उसी भगवान को याद करते रहो। हो सकता है 2-4 मिनट के लिए आप उस भीड़ से जुदा होकर बस एक सक्सेसफुल ध्यान का, जिसे एक आवर्तन कहते हैं, वो आप कामयाब हो सकते हैं उस ध्यान में। और आहिस्ता आहिस्ता ये जब आदत बढ़ जाती है तब आप जब जब ध्यान को बैठेंगे तब तब आपके सामने सिर्फ वही एक मूर्त रहेगी, उसी भगवान की एक मूर्त रहेगी, उसी का नाम होठों पे रहेगा। पलकें बंद होगी लेकिन पलकों के सामने आपको वही मूर्त नज़र आती होगी। और ये दोस्तों में भटकना,
ये महफ़िलें सजाना, रिश्तेदार के पास जाना, कभी ऑफ़िस के ख़्याल आना, ये सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता बंद हो जाती है। जब इसमें आपको विजय प्राप्त होती रहती है, तब जाके आपका जो कॉन्सन्ट्रेशन है, जो आपकी एकाग्रता है, ये एक ऊंचाई तक पहुंचती है और इसका नतीजा आप कुछ न कुछ शोहरत भी पाने लगते हो। आप मंजिल की तरफ दौड़ने लगते हो और उस मंजिल को आप जल्द से जल्द हासिल करके एक महानता प्राप्त कर सकते हो। ऐसी महानता जो आपके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में सदैव एक दीप की तरह जलती रहेगी, जलती रहेगी। चलो ऐसे ही महानता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जो काम आपको दुर्लभ लगता है, जो काम आपको इम्तिहान जैसे लगता है, उसी को आपको चैलेंज बोल के स्वीकारना है। सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को कल से आज थोड़ा बेहतर बनाओ। इस स्लोगन को सार्थ करते हुए हमें तो बस चलते रहना है। 6535 वीडियोज़ देखते रहिए, सुनते रहिए Kavi Bravi Show, the only channel with full of variety and such type of huge number of videos on one channel given by this world record holder stage artist.